सुकुना के अभी एल लगने वाला है क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम आउटपुट पे जेकब लैडर यूज किया गया है, जिसकी वजह से अब वो मरने वाला है। इस जेजेके के नए चैप्टर में हमें बहुत कुछ पता चला है जिसको लेकर मैं आगे बात करूंगा। तो बिना देर के सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देख रहे होते हैं कि यूटा का डोमेन टूट चुका है और सुकुना और यूटा दोनों ही वहां से बाहर निकल चुके हैं। जहां हम सुकुना को देख रहे होते हैं जिसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ क्योंकि यूटा ने हॉलो पर्पल तो यूज किया है, बट उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सुकुना को ज्यादा डैमेज दे पाए, जिसे सुकुना ने भी फिगर आउट कर लिया है। आगे हम यूटा को देखते हैं जहां यूटा, यूजी और टोडो तीनों मिलकर सुकुना के ऊपर अभी अटैक करने वाले होते हैं। जहां पर टोडो बोल रहा होता है कि यूटा के पास जैसे ही उसकी कर्स टेक्निक फिर से आ जाए वो फिर से जो है हॉलो पर्पल मारना चालू कर दे, जितने हो सके उतने। और यहाँ नैरेटर हमें बताता है कि सुकुना के इमीडिएटली डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद अभी वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि यूटा सडनली नीचे गिर जाता है, जहां नैरेटर बताता है कि केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है जिसे यूटा ने कॉपी किया था वो अभी बर्न आउट हो चुकी है। इसका मतलब अभी कुछ देर तक वो गोजो की बॉडी को यूज नहीं कर पाएगा। यूटा यहाँ सोच रहा होता है कि अभी केंजाकू की जो टेक्निक है वो लिमिटलेस की वजह से बर्न आउट हो चुकी है, बट वो यहाँ सोचता है कि केंजाकू इसे मल्टीपल टाइम्स यूज कैसे कर पा रहा था डोमेन एक्सपेंशन और दूसरी टेक्निक्स को यूज करने के बाद भी। उसे तो ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करते टाइम पे नहीं पता चली थी, बट यहाँ यूटा बोलता है कि वो अपने बैरियर को तो मेंटेन रखेगा यूजी और टोडो के लिए। आगे हम टोडो को देखते हैं जो केंजाकू की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अभी उसे पता चल गया है कि क्यों इसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। सुकुना टोडो के ऊपर ब्लैक फ्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से टोडो का जो इक्विपमेंट है जिससे वो बूगी वूगी यूज कर रहा था वो टूट जाता है। हम आगे देख रहे होते हैं कि यूजी जो है केंजाकू के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। टोडो भाई अभी भी बैटल से बाहर नहीं निकला है, वो अभी भी अपनी टेक्निक को यूज करने के लिए तैयार बैठा है। जहां सुकुना यहाँ पर नोटिस करता है कि ओकोत्सुकी बैरियर के जो शार्ट्स यानी कि टूटे हुए हिस्से हैं वो अभी भी बिखरे पड़े हैं, जिनको यूज करके टोडो अपनी बूगी वूगी को यूज कर सकता है। हम आगे देखते हैं कि यूजी ने सक्सेसफुली सुकुना के ऊपर एक पंच लैंड कर दिया है और वो दूसरा पंच यूज करने वाला होता है। यहाँ टोडो अपने बूगी वूगी को यूज करके यूजी को स्वैप करना चालू कर देता है, जहां हम एक एपिक पैनल देखते हैं जहां यूजी सुकुना की तरफ गोल गोल घूम रहा होता है। यहाँ यूजी अपने हाथ को सुकुना के पेट के ऊपर रखता है और यहाँ पर वो डिसमेंटल को यूज करता है। वो अभी भी मेगुमी की सोल को वापस लाने की ट्राई कर रहा होता है, जहां सुकुना समझ जाता है कि ये बंदा मेगुमी और उसके सोल के बैरियर जो है उसके ऊपर ही डिसमेंटल यूज कर रहा है, वो भी लगातार एक के बाद एक, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा है। और यहाँ हम देख रहे होते हैं कि इस अटैक की वजह से सुकुना अपने एक फिंगर को भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल चुका है, यानी कि वो उगल चुका है, बट सुकुना यहाँ पर उस फिंगर को कैच करता है और फिर से निगल लेता है। जहाँ हमें पता चलता है कि यूजी भी अभी बाइंडिंग वॉक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी प्रिसाइजली डिसमेंटल को यूज कर पा रहा होता है। सुकुना इस चीज को नोटिस करके अभी यूजी के अटैक्स को डॉज करने लगता है। वो यहाँ सोचने लगता है कि ये अटैक्स बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे अगर वो उसे डॉज कर लेगा। बट आगे हम टोडो को देख रहे होते हैं जो बोलता है कि उसका जो वाइबर स्लैप है अगर वो उसके बॉडी पार्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो वो बूगी वूगी को यूज नहीं कर पाएगा। बट वो वन लास्ट टाइम बूगी वूगी को यूज करता है। यहाँ सुकुना देखता है कि कोई भी स्वैप नहीं हुआ है, बट हम यहाँ देख रहे होते हैं कि एंजल सुकुना के ऊपर पहुंच चुकी है और वो जो है अपने अटैक को लॉन्च करने वाली होती है। पहले एक चैप्टर में हमें बताया गया था कि टोडो ने बाइंडिंग वॉक की मदद से अपनी कर्स टेक्निक की रेंज को जो है बढ़ाया था, जिसकी मदद से वो अभी एंजल को यहाँ पर ला पाया है। हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटा जो है एंजल से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सुकुना के ऊपर एक फाइनल ब्लो लैंड कर पाओगे अपने जेकब लैडर को यूज करके। यूटा यहाँ कहता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से इस बैटल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम जैसे ही मेगुमी और सुकुना की बॉडी को अलग करते तभी तुम आना और उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो लैंड करना। यहाँ यूटा जो अपनी कर्स टेक्निक के बारे में थोड़ा बताता है कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और कैसे लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को लगता है कि यूटा जो है कर्स टेक्निक को उसके यूजर के पास से ले लेता है, बट ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो उस कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाता है। और इसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो कर्स टेक्निक अभी दो लोग साइमल्टेनियसली यूज कर पा रहे हैं। और आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है जहाँ सुकुना
पूरी तरह से चौंक चुका है, क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम आउटपुट पे जेकब लैडर यूज किया गया है, जिसे पहले ही सुकुना ने एक बार लिया था, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला था। और अभी वही सेम अटैक फिर से सुकुना पे यूज हो चुका है। आगे हमें नैरेटर का कमेंट दिखता है कि दे प्ले द ट्रम्प कार्ड, वेयर विल दिस बैटल टू डेथ गो नेक्स्ट। और यहीं पर हो जाता है चैप्टर खत्म। बट चैप्टर के एंड में मैं यही कहूंगा कि सुकुना इससे भी मरने नहीं वाला है। क्योंकि भाई मैक्सिमम आउटपुट पे जेकब लैडर यूटा ने भी यूज किया था अपने डोमेन के अंदर, बट उससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। और एंजल ने भी यहाँ यूज किया है, बट वहां पर जो है सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। बट यहाँ पर ना तो सुकुना के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, ना तो वो खुद की टेक्निक है, ना ही उसके पास जो है डोमेन एम्पलीफिकेशन है, जिसकी वजह से वो इसे बच सकता है। ये सब ना होने के बाद भी सुकुना बचेगा ब्लैक फ्लैश और बाइंडिंग वॉ की मदद से। आपको पता है चैप्टर के बीच में ही सुकुना ने टोडो के ऊपर ब्लैक फ्लैश मारा था, जिसकी वजह से वो अभी अपने किसी ना किसी एक टेक्निक को जो है फिर से यूज कर पाएगा। फुल्ली पावर पे यूज ना कर पाए, बट वो अभी बाइंडिंग वॉ की मदद से अपनी टेक्निक को यूज कर सकता है, क्योंकि ये जुत्सु काइजन है और सामने खड़ा बंदा सुकुना है, जो अभी इन सबसे लड़ने वाला है। वीडियो में बस इतना ही था, और अगले वीक जो है ब्रेक है, जिसकी वजह से अगला चैप्टर हमें बहुत ही लेट दिखने वाला है। बट ये जो है चैप्टर बहुत ही बुरे क्लिफ हैंगर पर रुका है, जिसके बारे में मैं आगे कुछ वीडियो में बात जरूर करूंगा। तो अगर उन वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो और जे के नए चैप्टर एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जाते जाते एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा।